Another way of creating a string. In the above example, we have used a string literal to create a string variables. In this easiest way to create a string in the C. इससे पहले हमने जितना भी एग्जाम्पल देखा था स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, उस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, we should also note that we you can create a string with the set of character. This example will produce the same result as example in the beginning of page. इससे पहले हमने जितना भी एग्जाम्पल बनाया था उसमें हमने जो है स्ट्रिंग लिटरल का यूज किया था। कुछ इस तरीके से हमने जो है स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था। अब स्ट्रिंग को आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हमने समझा है। अब एक नया तरीका देखिए स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। सेम तरीका हम यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टोर करने के तरीके में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। कैरेक्टर हमने लिया है, हमने नाम दिया है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर इसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। सेम हमने इक्वल टू, यहाँ तक तो सेम है डिक्लेयर करने का तरीका। अब स्टोर का प्रोसेस देखिए, यहाँ पर आप दिखेंगे हेलो वर्ड को जो है हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, साथ ही साथ कॉमा का यूज किया है प्रत्येक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा स्टोर किया है। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो है स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। प्रिंट कराने का तरीका हमारा जो है वो सेम है। परसेंटेज एस स्पेसिफायर का हम यूज़ करेंगे प्रिंट करवाने के लिए, और जहाँ जैसे हम जिस वेरिएबल का नाम दिया है उसको स्टोर किया है। और इनपुट देखिए सेम, सिर्फ जो है स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये जो तरीका है थोड़ा आपको जल्दी पड़ सकता है, यानी कि ज़्यादा समय इस तरीके में हम जो है लगेगा आपका स्टोर करवाने के लिए। और ये तरीका में जो है सिंपलेस्ट वे से आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बोला है कि दो तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, तो ठीक है हमने पढ़ लिया है दो तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वाई डू वी इंक्लूड। अब कुछ नीचे देखिए हमारे नोट में दिया हुआ है, आखिरकार क्या दिया हुआ है इसे हम जो है देखते हैं। वाई डू वी इंक्लूड ब्लैक स्लैश जीरो। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर ब्लैक स्लैश जीरो जो है इंक्लूड किया, कैरेक्टर एट द एंड। ठीक है, दिस इज नोन एज नल टर्मिनेटर। ठीक है, ब्लैक स्लैश एन को जो है हम लोग नल कैरेक्टर जो है वो कहते हैं। एंड मस्ट बी इंक्लूड, must be include when we created a string using this method. This tell the see that this end of the string. जब आप जो है स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार से इस तरीके से जो है आप क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप इस तरीके से जो है स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस नल कैरेक्टर को जो है आप ऐड करें। ठीक है ना, यू मस्ट बी इंक्लूड व्हेन वी क्रिएटिंग ए यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि ये कैरेक्टर ये जो है बताता है कंपाइलर को कि यहाँ पर जो है स्ट्रिंग जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, तो जब भी इस कैरेक्टर इस मेथड का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए तो कृपया नल कैरेक्टर का यूज़ करें, यानी ये जो सिंबल दिया हुआ है उसका जो आप है यूज करें। ठीक है, ये बताता है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है आके समाप्त हो गया है। ठीक, differences. The differences between the two way of creating a string is the first method is easy to write and you can do not include itna as a C will do if for you. देखिए पहला मेथड जो आपने यूज़ किया था स्ट्रिंग को यूज़ करने का, उसमें कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिक क्या करता है आपके लिए जो है इस नल कैरेक्टर को
आपके लिए इंक्लूड कर देता है। द डिफरेंसेस द टू वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इज दैट द फर्स्ट मेथड इज बहुत ही आसान है फर्स्ट मेथड। साथ ही साथ यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड, आपको जो है ये नल कैरेक्टर जो है स्टोर नहीं करना पड़ता है। एज सी जो है आपके लिए वो खुद कर देता है। ठीक है, यू शुड नोट, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है दैट साइज ऑफ बोथ द एरे इज सेम। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर दोनों जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया है, इस दोनों का जो साइज है वो जो है सेम ही है। ठीक है, दे हैव बोथ 13 कैरेक्टर। द स्पेस ऑल्सो काउंट एज कैरेक्टर बाय द वे इंक्लूड ये द कैरेक्टर। यू हैव नोट दैट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बोथ द स्ट्रिंग जो आपने स्टोर किया है उसमें 13 ही कैरेक्टर है। ठीक है, 13 कैरेक्टर है। और आप यहाँ पर भी एक भी आपको ध्यान रखना होगा कि स्ट्रिंग में जो है स्पेस आप छोड़ते हैं, वो भी जो एक स्पेस आप जो छोड़ेंगे वो भी कैरेक्टर में काउंट होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब आप लेंथ निकालेंगे तो इस तरह का ये कंसेप्ट आपका काम आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और ये जो नल कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिक ही दोनों में इंक्लूड है। द इंक्लूड नल कैरेक्टर दोनों में जो है इंक्लूड है पहले से ही। अब देखिए यहाँ पर साइज ऑफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साइज ऑफ हम लोग ये बताता है कितना जो है मेमोरी प्लेस जो है ऑक्युपाई करके बैठा है कौन, ये कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, साइज ऑफ बताता है कितना जो है मेमोरी प्लेस जो है पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, और इतना तो पता होगा कि ये कैरेक्टर जो है 1 बाइट का जो है स्टोर ऑक्युपाई करके बैठता है। ठीक है, 1 बाइट का है तो कुछ काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6। अरे स्पेस भी कैरेक्टर है भैया। 7 8 9 10 11 12 13 13 हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पर हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का, साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज क्यों करते हैं, अरे कितना इस मेमोरी प्लेस जो है स्टोर करके रखा हुआ है, समझे। ठीक है ना, अब आगे देखे क्या है। फिर हमने इस टाइप में जो हमने यहाँ पर डाटा को स्टोर किया था उसे अब प्रिंट हम करवाते हैं। तो 1 2 3 4 5, एक बीच में है 6 7 8 9 10 11 12। अरे 12 है तो पहले कहे थे ना कि इसमें ऑटोमेटिक जो है नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है, तो आंसर आ गया ना 13। यही बस यहाँ पर एग्जांपल जो है समझाने की कोशिश किया जा रहा है आप सभी को।